ये ढलते दिन, ये सर्द रातें, ये जिम्मेदारियों का बोझ, ये ढलते दिन, ये सर्द रातें, ये जिम्मेदारियों का बोझ, अगर एक नौकरी लग जाती तो घर चले जाते। नमस्कार दोस्तों, एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे बहुत अच्छी तरीके से पुलिस की तैयारी में लगे हुए होंगे। और मेरा और आप सबका सपना ही यही है कि आपके शरीर पर मैं वर्दी देखना चाहता हूं, और मेरा भी पूरा, मेरी टीम का ही यही आपके साथ लगातार जुड़े रहने का हमने पूरा प्रयास किया है। हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। देखिए, उसे बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम आपके साथ लगातार आपके साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ते रहेंगे। आपकी जो है जितनी भी उम्मीद हमसे बनी हुई है उस पे हम हमेशा खरे उतरते रहेंगे। उसी के साथ मैं आपके साथ आज फिर आया हूं हिंदी के एक और नए प्रैक्टिस सेट को लेकर। आइए चलते हैं, हम बात कर लेते हैं आज के प्रैक्टिस सेट पे। देखिए, आपके सामने भाई ये जो क्वेश्चन है, आप समझिए ये प्रश्न ऐसे वैसे नहीं है। ये प्रश्न आपके ही एग्जाम जो पहले हो चुके हैं उनसे उठाकर हम लेके आए हैं आपके लिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये प्रश्न आप हल्के में ना लीजिए। इनकी अगर तैयारी करते हैं इससे क्या होता है, एक तो देखिए हम आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि भाई हम किस लेवल का पढ़ रहे हैं, किस लेवल पे हमारी तैयारी हो चुकी है, हम उस स्तर के पहुंच चुके हैं, नहीं पहुंच चुके हैं, हम वर्दी से कितना दूर हैं। तो उसी प्रयास में देखिए, एक तो सबसे पहला आपका यही होता है। दूसरा ये होता है, जब आप क्वेश्चन देखते रहते हैं, लगातार हमारे प्रश्न देखते रहते हैं, तो आपको पता चलता है कि भाई उनमें से भी एक आध प्रश्न कभी रिपीट हो जाता है, आपके पेपर में आ जाता है, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं। चलिए, हम टाइम को ज्यादा ना नष्ट करते हुए आज शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए भाई, दिया है अधिष्ठाता। एक मिनट, ये थोड़ा हिल गया, इसको सही कर लेते हैं और यहां पे इसका कलर भी चेंज करके आपके साथ बात करेंगे। भाई देखिए, ये दिया है अधिष्ठता का में उपसर्ग है। भाई उपसर्ग हमें दिए गए हैं, कौन सा है? पहला ए दिया गया है अधि, दूसरा दिया गया है अधिष्ठा, तीसरा दिया गया अध और चौथा दिया गया अध। तो भाई उपसर्ग की अगर मैं यहां बात कर लूं तो इसका भाई पहला आंसर जो है अधि, इसमें उपसर्ग हो जाएगा। और आप उपसर्ग की देखिए भाई, आपके सामने सर आपके साथ अभी एक हिंदी की भी मैराथन लेके आएंगे, उसको आप देखना ना भूलें। भाई उस मैराथन से आपको जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से सर जल्दी में तो पढ़ाएंगे थोड़ा, क्योंकि भाई टाइम कम है और सिलेबस ज्यादा है। ये आपको भी पता है कि भाई टाइम हमें बचाना है, तो वहां पर जो भी सर पढ़ाएं उसको बहुत गंभीरता से देखें, क्योंकि वहां से आपका हर हालत में फंसने वाला है। जो प्रैक्टिस सेट मैं आपके साथ लगातार जुड़ूंगा उसमें आपको देखने को मिलेंगे। भाई बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए भाई, दिया है मौके की तलाश में रहना के लिए सही मुहावरा। भाई मौके की तलाश में रहना क्या होता है? टस से मसना होना। भाई टस से मसना होना क्या है? एक जगह स्थिर हो गया, भाई हिल नहीं रहा है, उससे कितना भी कहो। इसको हम ये भी कह सकते हैं भाई कान में जूना रेंगना, हिल ही नहीं रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा भाई पानी उतरना। पानी उतरना मतलब उसकी बेइज्जती करो, बेइज्जती में बेइज्जती करे जाओ, और वो भाई अपनी क्या नाम है, आप किसी की भी बात बेइज्जती कर रहे हो और उस पर लगातार उसको लज्जा आती जा रही है, तो भाई पानी उतरना। प्राण पखेरु उड़ जाना मतलब भाई मृत्यु हो जाना। तो लेकिन आप देख रहे होंगे भाई, हमसे पूछा गया मौके की तलाश में रहना, तो इसका सही अर्थ की बात मैं करूं तो टोह में रहना, मतलब मौके की तलाश में रहना। तीसरा भाई दिया गया है आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? भाई आलस्य शब्द दिया गया है, इसमें विशेषण बनाना है। क्या है? आलस है, अलस है, आलसी है या आलसपन है। देखिए भाई, आलसी इसका सही आंसर हो जाएगा, आलसी भाई इसका सही आंसर हो जाएगा। विशेषण की बात कर रहा है भाई, विशेषण इसका आलसी हो जाएगा। कह रहा है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? भाई शुद्ध वाक्य चुनना है, देख लेते हैं। कह रहा है सीता की चरित्र अच्छी है। भाई सीता की क्या होता है? नहीं होगा भाई, गलत है। सीता का चरित्र अच्छी है। भाई अच्छी शब्द नहीं होता है, नहीं होगा। आगे कह रहा है सीता के चरित्र अच्छे हैं। भाई सीता के चरित्र अच्छे हैं, क्या अच्छे हैं? अच्छे क्या होता है? या वे बहुत अच्छे हैं, ये हो सकता है। सीता के चरित्र अच्छे नहीं होगा भाई, इसका सही आंसर होगा सीता का चरित्र अच्छा है। आगे बात करते हैं भाई,
हमसे कह रहा है अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश है। भाई अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा? अज्ञेय शब्द की यहां पे बात कर रहा है भाई, जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके या जिसे रोका ना जा सके। तो भाई इसका सही आंसर होगा जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके इसका सही आंसर है। भाई आगे दिया है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। भाई क्या है? संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या निषेधात्मक वाक्य है। तो भाई यहां पे आप देख रहे होंगे दो उपवाक्य दिए गए हैं, उसने कहा मैं निर्दोष हूं। भाई दो उपवाक्य दिए गए हैं और जब दो उपवाक्य जोड़े जाते हैं तो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। भाई मिश्र वाक्य कहलाता है। आगे बात आ गई, कह रहा भाई मरम वचन जब सीता बोला, पंक्ति में प्रयोग हुआ है। मरम वचन जब सीता बोला, प्रयोग क्या हुआ? भाई कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है, गलत वाक्य है या भाववाच्य है? तो भाई ये कह रहा है मरम वचन जब सीता बोला, कौन बोला? सीता बोला, कर्मवाच्य हो जाएगा। भाई कर्म की बात कर रहा है। करा निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी शब्द है, क्या होगा? भाई राग है, दोष है, ईर्षा है या क्रोध है? भाई अगर मैं यहाँ मत्सर की बात कर लूं तो द्वेष इसका सही आंसर हो जाएगा। भाई द्वेष इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, करा गुणों के विपरीत व्यवहार करना। भाई गुणों के विपरीत व्यवहार करना मतलब जिस तरीके से उसके अंदर गुण है उसके विपरीत उसका व्यवहार है। जैसे भाई आप किसी को देखिए, भाई किसी का नाम है निर्मल और वो एकदम उजड्ड आदमी है। भाई नाम क्या है? निर्मल, और है उजड्ड एकदम, किसी से भी लड़ जाता है। भाई उसके अंदर निर्मलता को वाली कोई बात ही नहीं है, जिससे चाहे उससे लड़ जाता है, जिसको चाहे उसको गाली दे देता है। तो यही बात हो रही है भाई, गुणों के विपरीत व्यवहार करना। नाम कुछ है और है कुछ। तो यहाँ पे भाई क्या इसके लिए हो जाएगा मुहावरा हमारा, आग लगने पर कुआं खोदना, आंख के अंधे नाम नयन सुख, उंगली उठाना या कोल्हू का बैल होना। भाई अब मैं यहाँ पे अगर चारों की बात करूं तो कोल्हू का बैल का मतलब, कोल्हू का बैल होता है कि भाई वो उसको आपने पुराने जमाने में देखेंगे भाई एक कुआं होता था इस तरीके से, उसमें जब तेल लगा जाता था, कोल्हू मतलब इस तरीके से एक वो बना होता था और इसमें नीचे यहाँ लाई पड़ी होती थी, उसके ऊपर एक पट होता था और उस पट पे ऐसे करके यहाँ पर एक डंडा बांध दिया जाता था और भाई उसमें एक बैल जुड़ा होता था। बैल के 2 सींग हो गए, ये 4 पैर हो गए। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है लेकिन बात ये हो रही है कि भाई जब वो घूमता था तो वो इतने ही बीच में घूमता था जितनी इसका डंडा है, वह बैल भाई उतने ही बीच में घूमता था। तो मतलब कोल्हू के बैल की बात हो गई। तो भाई एक ही जगह पे स्थिर रहना, एक ही जगह डट के काम करते रहना कोल्हू का बैल हो गया। तो भाई हमसे क्या कह रहे हैं? गुणों के विपरीत व्यवहार करना। तो भाई ये तो नहीं होगा। उंगली उठाना, किसी पर द्वेष लगाना, किसी पे इल्जाम लगाना, नहीं होगा। भाई आग लगने पर कुआं खोदना, आग लगने पे कुआं खोदना मतलब भाई जब विपत्ति आ गई तब उसका उपाय करना, पहले से कोई उपाय करना ही नहीं। भाई बीमार पड़ गया, दवाई ले ही नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। भाई इसका हो जाएगा आंख के अंधे नाम नयन सुख। आंख के अंधे और नाम भाई नयन सुख है। नयन सुख मतलब नयनों से नयन का सुख है उसे, लेकिन भाई है तो आंख का अंधा। तो इसका सही आंसर हो गया गुणों के विपरीत व्यवहार करना। कौन सा शब्द देशज है? भाई कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा। तो भाई मैं आपको बता दूं, देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारे हिंदी में या किसी वर्णमाला में ना होके सीधे सीधे देसी भाषा में प्रयोग कर दिए गए हैं। हम आपकी भाषा जो बोल दी गई उसमें प्रयोग किए गए हैं और सीधे मान लिए गए हैं, भाई लिख दिए गए हैं, लेकिन ये किसी भी डिक्शनरी में नहीं है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह लोटा हो जाएगा। लोटा भाई कोई शब्द नहीं है, ये एक देशज शब्द है। करा निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। भाई कौन सा है? चाम है, धर्म है, पर्ण है, विष्णु है। तो भाई मैं यहाँ पे आपको बात बता दूं, विष्णु इसका नहीं आंसर है, पर्ण नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, इसका सही आंसर चाम होगा। चाम का जो होता है वह क्या होता है?
चर्म होता है। चाम का जो तत्सम होता है वह चर्म होता है। धर्म का धर्म होता है, धर्म होता है। पर्ण माने पन्ना होता है। और भाई विष्णु जो है यह तत्सम शब्द है। जितने भी भाई देवी देवता हैं इनके नाम जो प्रयोग किए जाते हैं सब तत्सम शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं। आगे कह रहा है सुख चपला सा तुक घन में उलझा है चंचल मन कुरंग। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भाई अलंकार पूछ रहा है हमसे। अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, उपमा है। तो भाई मैं आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए आपको सीधे आंसर बताता हूं। भाई रूपक अलंकार है। और क्यों है भाई रूपक अलंकार है? क्यों है भाई? यहां पर दिया है सुख चपला सा दुख घन में उलझा है चंचल मन कुरंग। भाई मन को जो कहा गया है वह घन की रूप की बात की गई है। घन के रूप दिया गया है, घन का रूप समझकर मन को रखा गया है, तो वहां पर रूपक अलंकार है। आगे बात कर रहा है तद्भव चबूतरा का तत्सम शब्द रूप बताइए। कौन सा है भाई? इसका होता है चतवाल होता है। भाई आप सब ने पढ़ा होगा तद्भव जो तबूतरा का तत्सम होता है वह चतवाल होता है। और जिन भाई बंधुओं को या सर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि भाई तत्सम तद्भव में, तो मैं आपको भाई पिछली वीडियो में भी बताते आ रहा हूं और लगातार बता रहा हूं। भाई मेरी आरओ की इसी चैनल पर, हमारे एनपीसी गुरुकुल के चैनल पर तत्सम तद्भव अनेकार्थी की, विलोम शब्दों की और पर्यायवाची की वीडियो पड़ी हैं। आप वहां पर जाएं और उनको देखते रहें। आपको बता देता हूं भाई हमारे एनपीसी गुरुकुल पे ही आपको ये वीडियो अवेलेबल हैं। आप वहां पर देख सकते हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। मैं भाई इसका थोड़ा कलर चेंज करके बात कर लेता हूं, आपको शायद नहीं दिख रहा हो। एनपीसी गुरुकुल पे आपको ये सारी वीडियो अवेलेबल हैं और मिल जाएंगी। तो आप एनपीसी गुरुकुल हमारा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। इस पे आपको सारी वीडियो देखने को मिलेंगी। मैंने सारे ही टॉपिक की, अधिकतर टॉपिकों की वीडियो बना रखी हैं यहाँ पे। आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है हमसे निश्चरहीन करऊ मही भुज उठाई पनकीन सकल मुनहि के आगमन जाई जाई सुख दीन। भाई ये कह रहा है, ये हमारी जो पंक्ति ली गई हैं ये रामायण की पंक्तियां हैं और भगवान श्री राम कह रहे हैं। भाई भगवान श्री राम भुजा उठाकर ये प्रण ले रहे हैं कि भाई निश्चरहीन करऊं मही, धरती को मैं राक्षस से हीन कर दूंगा। भुजा उठाई पनकीन, भुजा उठाकर प्रण ले रहे हैं सकल मुनि के आगमन पर। तब सकल मुनि मतलब मुनियों के घर जाकर जाए जाए सुखदीन, तब उनके भाषण या उनके संवाद सुनूंगा। भाई ये निश्चय कर रहे हैं कि अपना हाथ उठाकर एक निश्चय कर रहे हैं, एक प्रण ले रहे हैं कि निश्चरहीन करऊं मही, कि राक्षसों से हीन मैं जमीन कर दूंगा, पृथ्वी राक्षसों से हीन कर दूंगा। भाई उसमें पूछा गया है रस, रस पूछा गया है। तो भाई आपको मैंने अर्थ भी बता दिया। अर्थ जब आपको बता दिया तो आप देख पा रहे होंगे भाई करुण रस है, वीर रस है, रौद्र रस है या भयानक रस है। और यहां पर भगवान श्री राम किसकी बात कर रहे हैं? वीरता की बात कर रहे हैं। तो भाई जब वहां वीरता की बात होती है वहां हमारा वीर रस होता है। भाई इसका वीर रस आंसर हो जाएगा। यहां पर वीरता की तो बात कर रहे हैं कि निश्चरहीन कर दूंगा भाई पृथ्वी जो है मैं राक्षसों से हीन कर दूंगा। भुज उठा के उन्होंने प्रण लिया है, तो भाई वीरता की बात की है यहां पे। आगे कह रहा है बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? भाई छंद की बात कर रहा है तो आपको मैं बताऊं भाई इसमें चौपाई हो जाएगा। चौपाई इसका सही आंसर है, चौपाई है भाई ये। आगे बात कर रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए। भाई शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करना है। क्या है? इच्छादुम है, इच्छाद्रुम है, इच्छाद्रम है या इच्छादम है। तो भाई इसका जो सही आंसर है वह बी है, इच्छाद्रुम सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं
दिवस का विलोम शब्द होता है, दिवस माने दिन, तो उसका विलोम क्या होता है? विचक्षण है, प्रवाहिणी है, अरविंद है, विभारी है। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे भाई, विभारी का मतलब होता है रात और दिवस का मतलब होता है दिन। तो दिन का विपरीत क्या होता है? रात होता है। तो भाई दिवस का विपरीत विभारी हो जाएगा। आगे बात करो, युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है भाई? इसका जो सही आंसर है युयुत्सु कहलाता है। ना भाई लड़ाकू, ना युद्धेच्छु कहलाता है, या ये सभी नहीं होंगे। भाई क्या होता है? युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु होता है। आगे कह रहा है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। भाई शुद्ध शब्द का चयन यहां पे हमसे पूछ रहा है, क्या होगा? निलिप्त है, निर्लिप्त है, निर्लिप्त है या निर्लिप्त है। तो भाई इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके जल्दी से जल्दी बताएं, तब तक मैं इसके आंसर की बात करता हूं। भाई इसका सही आंसर निर्लिप्त हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे कह रहा है भाई शशांक का पर्यायवाची शब्द। भाई जैसा आपके सब देखते होंगे, जानते होंगे, शशांक जो है भाई किसका पर्यायवाची होता है? शशांक का मतलब चंद्रमा होता है। और जब आपके ऑप्शन में चंद्रमा दिया गया है तो इसका सही आंसर चंद्रमा हो जाएगा। भाई आगे हमसे पूछ रहा है विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है। भाई विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? मलुकदास ने, गोस्वामी तुलसीदास ने, विक्रमादित्य ने या केशवदास ने। तो भाई मैं इसको सही आंसर आपका बता दूं, गोस्वामी तुलसीदास ने करी है। और भाई विनय पत्रिका जो है आपकी किस में है भाई? ये ब्रज भाषा में आपकी किताब है, ब्रज भाषा में लिखी हुई रचना है इनकी। और किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास जी की है। आगे बात कर लेते हैं भाई। आगे हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? जन्मेजय, नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और सिंदूर की होली। भाई इसका सही आंसर जो है सिंदूर की होली है। तो सिंदूर की होली नहीं है इनका, तो किसका है भाई? यह है लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का ये भाई लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का यह नाटक है। कौन सा? सिंदूर की होली। भाई देखिए आप लोग लगातार जुड़े रहे, हम आपको रोज यहां पर आप देखते आ रहे होंगे, हम आपको 2 से 3 रचनाएं आपको इससे ही पता चल रहा होगा आपके पेपर में भाई पूछी जाती हैं, रचनाएं जरूर पूछी जाती हैं। तो भाई आप यहां देख पा रहे होंगे कि रचनाएं जब पूछी जाती हैं और हम आपको अधिकतर रचनाएं बताते जा रहे हैं किस किस की होती हैं, किस किस की हैं। तो आप यहां से लगातार तैयारी करते रहें और देखते रहें भाई। और इसी के साथ साथ क्या करें, एक कॉपी और एक पेन साथ में रखें। क्यों कॉपी पेन बहुत जरूरी है? क्यों जरूरी है कि भाई आप नोट कर लें, क्योंकि आपके पास उस समय इतना टाइम नहीं होता है कि आप दोबारा वीडियो देख सके। तो उन्हें क्या करेंगे, देख लेंगे, लिखा होगा तो हम बैठे कहीं भी, अगर भाई यहां से मेरे कुछ भाई बंधु पेपर कैडम सेंटर बाहर पड़ गया तो सफर भी करेंगे भाई, किसी गाड़ी में, बस में, ट्रेन में या अपनी गाड़ी से किसी से भी जाओगे तो सफर करोगे। अब सफर में ये तो है नहीं कि आप ऐसे वो कर लोगे। तो भाई या तो उस समय आप वीडियो देख सकते हो, अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो वीडियो देख सकते हो। और भाई अगर आप बस में या ट्रेन में जा रहे हो तो आप एक बार रिपीट तो कर सकते हो। तो उसके लिए भाई लगातार आप नोट करते रहें, क्यों नोट करना ही बहुत बड़ी चीज होती है। आगे बात कर रहे हैं भाई निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किसमें है? किसमें है भाई? रजनीश में है, महोषध में है, यतेंद्र में है या सुधारती में है? तो भाई मैं आपको बता दूं भाई, इसमें जो है हमारे महोषध में वृद्धि संधि है। देखिए भाई आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं भाई स्वर संधि के बारे में, थोड़ा सा ही आपको बता देता हूं भाई। जहां स्वरों से बनी संधि स्वर संधि कहलाती है, जहां स्वरों के मेल से संधि होती है तो वहां स्वर संधि होती है। और ये 5 होती हैं भाई। पहली होती है कौन सी है? दीर्घ संधि। भाई दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि, ठीक है, हमारी दीर्घ संधि है। दूसरी है भाई गुण संधि, ठीक है, गुण संधि है भाई हमारी।
तीसरी है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, ठीक है भाई। और चौथी है हमारी यण संधि, यण संधि, ठीक है भाई। पांचवी है हमारी अयादि संधि, ठीक है भाई। भाई हमारी 5 हो गई। भाई आपके सामने 5 संधियां हो गई हैं, 5 संधि हमने लिख ली हैं। भाई आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली दीर्घ संधि की बात कर रहा है, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि और चौथी अयादि संधि। अब मैं आपको एक एक संधि का भाई थोड़ा सा बात कर लेता हूं आपसे मैं। तो भाई मैं आपको यहाँ पर अगर एक एक संधि का मैं थोड़ा सा बताऊं तो देखिए, आपको मैं थोड़ा सा बताते हुए चलता हूं यहाँ पे, आप घबराए नहीं। देखिए भाई, पहले हम बात कर लेते हैं दीर्घ संधि की। तो भाई दीर्घ संधि में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, डरने की कोई बात नहीं है, ज्यादा आपको लोड भी नहीं लेना है। क्या होना है भाई, जहां दो स्वर या तो हमारे 2 स्वर मिलके एक दीर्घ स्वर बनाए, वहां दीर्घ संधि होती है। जैसे छोटी सी मैं बात कर लूं भाई, आ प्लस आ मिलके बड़ा आ बना दिया, ठीक है भाई, ये हमारी दीर्घ संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। दूसरी मैं आपके साथ बात करता हूं, आप टेंशन ना लीजिए। देखिए भाई, मैं आपको बहुत छोटी सी ट्रिक बता के जाऊंगा और आपका सही हो जाएगा। भाई गुण संधि, देखिए आप टेंशन ना लीजिएगा, गुण संधि में आपको नहीं दिक्कत आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है भाई, देसी भाषा में मैं आपके साथ बात करता हूं। भाई मेरी जितनी बहनें हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्या क्या करती हैं भाई, चुटिया बनाती हैं। और यण गुण संधि का सबसे अच्छा उदाहरण है कि भाई एक चुटिया जहां देखने को मिले, ठोक दो गुण संधि। हर हालत में गुण संधि होगी और आप ठोक के आइए गुण संधि, आपको देखने को मिलेगी गुण संधि, चाहे ये हो चाहे ये हो। और इसी में आगे बात करते हैं वृद्धि संधि की। भाई वृद्धि संधि, अब आप कहेंगे वृद्धि संधि में क्या है, तो भाई इन्हीं को डबल कर दीजिए। जहां 2 चुटियां देखने को मिल जाएं वहां पर आपको वृद्धि संधि देखने को मिलेगी। और एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल भाई आपके सामने है, डरने की कोई बात नहीं है। देखिए भाई एग्जाम्पल आपके सामने है, वृद्धि संधि का सबसे अच्छा उदाहरण मैंने बता दिया। जहां 2 चुटियां देखने को मिल जाएं वृद्धि संधि होगी, 1 चुटिया देखने को मिल जाए आपको गुण संधि होगी। और भाई आ जाते हैं यण संधि पे। तो यण संधि में आपको सबसे अच्छी बात है यण संधि। यण संधि की अगर हम सबसे अच्छी बात करें तो भाई इसमें आपको या, रा और बा 3 शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। हर बार आपको देखने को मिलेंगे यहां पर 3 शब्द। और चौथी की मैं बात, 5वीं की बात कर लूं तो आपकी रह जाती है अयादि संधि, ठीक है, अयादि संधि, अयादि संधि। अयादि संधि में कुछ नहीं है भाई, आब और आय देखने को मिलता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्वर संधि भाई आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी की संधि मैं आपको बता रहा हूं, हमारे सर लेके आ रहे हैं लगातार मैराथन, अब आपके साथ जुड़ जाएंगे, पूरी संधि कराएंगे। लेकिन मैं आपको भाई घबराने से आप घबरा जाते हैं, तो उसमें एक छोटी सी ट्रिक बता के गया हूं कि भाई गुण संधि कैसे पहचानेंगे, वृद्धि संधि कैसे पहचानेंगे, दीर्घ संधि कैसे पहचानेंगे। दीर्घ संधि का सबसे अच्छा है भाई जहां 2 स्वर मिलके दीर्घ बना दे, दीर्घ संधि है। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन पे। हमसे पूछा है निर्मल का विलोम होगा। भाई निर्मल का विलोम क्या होगा, निर्मल होता क्या है, निर्मल मतलब जो भाई बिल्कुल निर्मल है। निर्मल कैसे है भाई, आराम से मृदु है, पवित्र है, शुद्ध है। तो भाई तीनों ऑप्शन आपको देखने को मिल गए। और विलोम पूछ रहा है तो भाई पवित्र भी नहीं होगा, शुद्ध भी नहीं होगा, मृदु भी नहीं होगा, मलिन हो जाएगा। मलिन क्या होता है भाई, बहुत गंदा है, गंदा है, मलिन है, गंदा है। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। हमसे पूछा है भाई बाघार्थ पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है, मुंबई से, वाराणसी से, दिल्ली से या कोलकाता से। तो भाई बाघार्थ पत्रिका कोलकाता से प्रकाशित होती है। आगे हमसे पूछ रहा है भाई सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा भाई, सत्य धन आशय इसका सही आंसर होगा।
चलिए भाई आगे बात करते हैं। देखिए हमसे पूछा गया है द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। भाई सबसे पहले तो हमें द्वित्व पता होना चाहिए होता क्या है। अगर हम यहां बात कर लें भाई द्वित्व की, देखिए द्वित्व व्यंजन क्या होता है। द्वित्व व्यंजन की बात मैं करूं आपसे तो भाई द्वित्व व्यंजन वे व्यंजन होते हैं या वे व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, यहाँ पे हम कलर चेंज के जरा इनके बात करते हैं भाई होते क्या। देखिए बे व्यंजन, बे व्यंजन मतलब बे वर्ण, व्यंजनों की तो बात करें भाई बे वर्ण, बे वर्ण जो किसी शब्द में एक से अधिक बार आए। भाई एक से अधिक बार आए, तथा पहला वर्ण आधा हो तो भाई वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे भाई, देखिए यहां पर हमें दिए गए हैं। हम यहां पे अगर इनके एक एक विकल्प की बात कर लें तो भाई पहला दिया गया है सच्चा, दूसरा दिया गया है कुत्ता, तीसरा दिया गया है बलगा और चौथा दिया गया है बग्गा। तो भाई आप यहां देख पा रहे होंगे, अगर हम इसकी जो हमने यहां पर इसकी परिभाषा लिखी है उसके अनुसार अगर बात करें तो भाई आप देख पा रहे होंगे यहां भी पुनरावृत्ति हुई है। एक से अधिक बार आया है क्या, चा। तो जब एक से अधिक बार आया है और पहला जो है हमारा आधा है तो ये नहीं, मतलब ये है तो इसमें पूछा गया नहीं होगा। तो भाई ये तो है, तो ये जब है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगले की बात कर ले। अगला भाई हमसे कह रहा है कुत्ता, कुत्ते की बात कर रहा है भाई, आगे कुत्ता पूछ रहा है। तो भाई आप कुत्ते में देखिए यहां भी ता की पुनरावृत्ति हुई है। ता की जब पुनरावृत्ति हुई है तो भाई जब ता की पुनरावृत्ति हुई है तो ये भी 2 बार आया है, यानी ये भी हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं भाई। तीसरा दिया गया है देखिए बग्गा, यहां पर गा की पुनरावृत्ति हुई है भाई, गा की। और आपको यहां एक विकल्प देखने को मिल रहा होगा भाई, यहां पर एक शब्द आधा तो है लेकिन ये ला है और ये गा है, इसमें किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। तो यहां पर ये हमारा जो ऑप्शन है इसका सी राइट हो जाएगा। आगे हमसे पूछा भाई निर्वेद स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है। भाई क्या है, शांत रस है, भयानक रस है, रौद्र रस है या वीर रस है। तो भाई मैं आपको बता दूं निर्वेद का मतलब होता है चुप या शांत, तो उसी से हमारा जो हो जाएगा शांत रस हो जाएगा। आगे बात कर ले भाई हमसे, देखिए यहां दिया गया है नियत और नियत शब्द युग्म का सहित अर्थ है। भाई आप इस नियत की अगर बात करें तो यह होता है नियत कोई घटना नियत है या निश्चित है। तो भाई पहला हमारा आंसर आ गया निश्चित, और हमें शायद एक ही विकल्प में देखने को मिल रहा है निश्चित। दूसरे का मतलब होता है नियत यानी इरादा। भाई उसकी नियत कैसी है, उसका इरादा कैसा है। तो भाई यहां पे हमें तीसरा ही लास्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है निश्चित और इरादा, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आगे भाई हमसे कह रहा है संकर शब्द का अर्थ है। भाई संकर शब्द का अर्थ है, संकर शब्द कौन से शब्द होते हैं भाई, वे शब्द जो 2 भाषाओं के शब्द से मिलकर शब्द बना हो। मतलब भाई वे शब्द जो किन्हीं 2 भाषाओं से मिलकर बना हो संकर शब्द कहलाता है। तो भाई इसका ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं भाई। आगे हमसे पूछ रहा है कोयल का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा। भाई कोयल का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण अगर मैं बात करूं, देखिए भाई यहाँ का दिया गया है, ओ दिया गया है, लेकिन भाई आ दे दिया गया है, लेकिन हमारे इसमें या है तो ये नहीं होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन का है, ओ है, या है, आ है, लेकिन भाई ला नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन की बात करें, देखिए भाई दिया गया का, ओ, या, लेकिन भाई आ नहीं दिया गया है तो ये भी नहीं होगा। अच्छा इसको चेक कर लेते हैं। देखिए भाई आधा का,
ओ दिया गया है, या दिया गया है, आ दिया गया है, ला दिया गया है, फिर आ दिया गया है। तो भाई बिल्कुल सही आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ पे वर्ण को आ की मात्रा के साथ, छोटे आ की मात्रा के साथ अलग अलग विच्छेद कर दिया गया है। तो भाई इसका सही आंसर तीसरा है। हमसे पूछ रहा है भाई वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। भाई वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? क्या भाई यह नए तत्पुरुष का है, अलूक तत्पुरुष का है, संबंध तत्पुरुष का है, या बहुब्री समास का है? तो भाई वाचस्पति का मतलब वाचस का पति या वाचस्पति। तो भाई सबसे पहले तो जब आपको पता है यहाँ पर कारक चिन्ह प्रयोग किया जा रहा है तो बहुब्रीय नहीं होगा, तत्पुरुष होगा। अब आ जाते हैं भाई, 3 तत्पुरुष दिए गए हैं। भाई यहाँ पर वाचस्पति का परस्पर संबंध है, इसलिए इसका आंसर संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। भाई संबंध तत्पुरुष इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए भाई बंधु, सर आपके लिए हम लेके आए थे 32 क्वेश्चनों की श्रृंखला। जैसा कि आप सबको पता है कि भाई हमारे पुलिस में 37 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन हमारे पैराग्राफ के होंगे जो हमारे गद्य और पद्य में देखने को मिलेंगे। बाकी के जो 32 क्वेश्चन यानी 32 क्वेश्चन जो हमारे व्याकरण से बन रहे हैं, उनका हम लगातार आपके साथ प्रयास करे जा रहे हैं। लगातार हम आपके साथ उनको लगाते जा रहे हैं और प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। भाई आपके लिए यहाँ पर 32 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस सेट लेके आए थे और हम लगातार आपके साथ जुड़े रहे हैं और जुड़ते रहेंगे। लेकिन भाई एक चीज़ का मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा इरादा है आपको वर्दी देंगे, तो भाई आप भी उसमें पूर्ण सहयोग कीजिए। पूर्ण सहयोग करने का मतलब है कि भाई आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करते रहें। इसी के साथ जय हिंद।